हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस क्लास में हम आपके लिए 50 प्लस जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन का हमारा इस सीरीज का 21वां वीडियो है। अगर आपने पिछले 20 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया एकीकृत मुख्यालय इन चारों में से कहाँ पर खोला गया है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए मुख्यालय का उद्घाटन दिल्ली के किस स्थान पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तसोम लामो लेक इन चारों में से कहाँ पर है? तसोलामो लेक यानी झील, ये लेक गलती से हो गया है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सस्तमकोटा लेक कहाँ स्थित है? सस्तमकोटा लेक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील दोस्तों वेम्बनाड झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? केरल की सबसे लंबी नदी दोस्तों पेरियार है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में बचपन डे केयर सेंटर योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में बचपन डे केयर सेंटर योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों में लंबी तटरेखा किस राज्य में है? सभी राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा दोस्तों तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय रेखा टोटल कोस्टलाइन कितनी है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गोवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच दोस्तों बृहस्पति आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कौन से दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूमकेतु मुख्य रूप से किस बेल्ट में पाए जाते हैं? धूमकेतु दोस्तों क्यूपर बेल्ट के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहले यूरेनियम की खान कहाँ स्थित है? भारत की पहले यूरेनियम की खान दोस्तों जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? जादूगोड़ा की यूरेनियम खदान दोस्तों झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों हर साल विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? कि इसका सही जवाब होगा दोस्तों वर्गीस कुरियन, जिसने दुग्ध क्रांति लाई थी, उसी के जन्म दिवस के आधार पर भारत में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, जिनके जन्मदिन के आधार पर दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है।
हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरित क्रांति के जनक के रूप में दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व साइकिल दिवस दोस्तों 3 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 वेदों को मिलाकर क्या कहा जाता है? 4 वेदों को मिलाकर दोस्तों संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुल्सी नदी हाल ही में खबरों में रही थी, चारों में से कौन से 2 राज्यों के अंदर बहती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों असम और मेघालय। असम और मेघालय के बीच कुल्सी नदी बहती है, जो हाल ही में बहुत ही खबरों में रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन चीफ के रूप में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी दिनेश सिंह राणा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर इन चारों में से कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर को नया नाम दिया गया है, उसका नाम दोस्तों श्री विजयपुरम है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता किसके आधार पर तय किया जाता है? इसका सही आंसर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के आधार पर सरकारी नौकरी वालों को एक्स्ट्रा वेतन दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? महंगाई भत्ता के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रस्ट इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी फॉर रेजिलियंट ओपन एंड यूनिफाइड इन चारों में से कौन से 2 देशों के बीच शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भारत और अमेरिका, भारत और यूएसए। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? कांग्रेस का अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, सांसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम कानून कब बनता है? कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देता है। अगर राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है तो वो कानून नहीं बन पाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के मामले में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होता है? राष्ट्रपति के पास दोस्तों उसे पास करना पड़ता है, यही विकल्प होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक भारत का निर्माता इन चारों में से किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने 1815 में किस साम्राज्य की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्य समाज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में किस समाज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने 1828 में दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने 2 समाजों की स्थापना की थी। पहला था हमारा आर्य समाज तथा ब्रह्म समाज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024-25 इन चारों में किसके द्वारा निकाली गई? इन चारों में से दोस्तों यूनेस्को द्वारा निकाली गई। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब क्या कब होता है? सामान्य वायुमंडलीय दबाव दोस्तों ये 1013.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी जरूर मार्क कर लीजिएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से दोस्तों गंगा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दोस्तों, तिब्बत में यारलुंग संगापो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोलाथुनाडु वल्लुवनाद थेक्केकुमर भारत के किस राज्य में प्राचीन अल्पकालिक साम्राज्य हुए हैं? इसका सही आंसर होगा केरल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धन विधेयक भारतीय संविधान को के किस अनुच्छेद में आता है? धन विधेयक दोस्तों अनुच्छेद 110 में आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिजी द्वीप इन चारों में से किस महासागर में स्थित है? फिजी द्वीप दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में आता है? वोट देने का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 326 के तहत आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास में हमारा ये 50 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपने इस सीरीज का पिछला 20 वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।